बच्चे, आप लोग का स्वागत है हम ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 1 का वास्तविक संख्याएं एनसीईआरटी बुक का। आज हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जितना ऑब्जेक्टिव है पूरा नंबर बाय नंबर देखेंगे। अब इस सभी को सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। आप लोग का स्वागत है। आज पहला हम लोग का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। 18 और 24 का एचसीएफ क्या है। 18 और 24 का एचसीएफ क्या है। बाबू एचसीएफ क्या होता है? दोनों का टुकड़ा करना है। जैसे हम लोग क्या बोला, 18 18 18 का आपको हम यहाँ पे टुकड़ा करना है। 18 बराबर 18 को 2 से देंगे कितना होगा? 9। फिर 9 को देंगे 3 से, 3 तिया 9। क्या बाबू हम लोग का एचसीएफ करना है। और 24 का एचसीएफ, 24 का एलसीएम करना है। 24 को 2 से देंगे, फिर 2 से देंगे कितना होगा? 2 से दिया 12, 2 से दिया 6, फिर 3 से देंगे 3 दूना 6, 3 दूना 6। बाबू दोनों में जो मिलेगा वही हम लोग का क्या है? एचसीएफ। दोनों में जो मिलेगा वही एचसीएफ है। हम लोग का एक 2 मिला और एक 3 मिला, 3 दूना 6। हम लोग ऑप्शन बी सही, 1 नंबर का ऑप्शन बी सही। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 2 क्या है हम लोग का अगला क्वेश्चन? 18 और 24 का एलसीएम क्या है। 18 और 24 का एलसीएम क्या है। बाबू सेम प्रोसेस वही है। 18 का पहले 18 को पहले टुकड़ा करना है, एलसीएम निकालना है 18 का। 2 से कितना होगा? 9, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 24 का टुकड़ा करेंगे, 24 का टुकड़ा करेंगे। 2 से देंगे 12, फिर 2 से देंगे 2 से दिया 12, 2 से दिया 6, फिर 2 से देंगे कितना होगा? 3 3। एलसीएम क्या होता है बाबू? जिसका पावर यहाँ पे 1 2 3, 2 का पावर कितना है? 3, तो कितना होगा? 2 का पावर 3 8, 8 और 9, 8 नंग 72। हम लोग का ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी से 2 नंबर का ऑप्शन सी से। अब सवाल नंबर तीसरा देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर तीसरा क्या है हम लोग का? यदि एचसीएफ बराबर 6 तथा एलसीएम 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 बराबर कितना है? 180 है और एक संख्या 30 है। एक संख्या 30 हम लोग का दिया हुआ है। दो संख्याओं का योग बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो एचसीएफ दिया हुआ है हम लोग का, तो एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और एक संख्या दिया हुआ है। एचसीएफ 6 कितना है? 6। एलसीएम कितना है? 180 और एक संख्या क्या है हम लोग का? बटे एक संख्या कितना है? 30। कितना है? 30। ए जीरो खत्म, इसको काटेंगे 3 दूना 6 2, तो 18 दूना कितना हुआ हम लोग का? 36। 18 दूना 36 कितना? 18 दूना 36। ऑप्शन सी सही। 3 नंबर का हम लोग का ऑप्शन सी सही। कितना? ऑप्शन सी सही। अब हम लोग सवाल नंबर चौथा देखेंगे बाबू। सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा क्या है हम लोग का? 2 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 2 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का अगर हम लोग 2 का टुकड़ा करें तो कितना होगा? 2 का 2 एकम 2, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 1। 2 का अभाज्य गुणनखंड 1। ऑप्शन ए सी, ऑप्शन ए सही। अब हम लोग 5 नंबर सवाल देखेंगे। 5 नंबर क्या है हम लोग का? 84 का अभाज्य गुणनखंड। 84 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? अब 84 का टुकड़ा करेंगे बाबू, 84 का टुकड़ा करेंगे। क्या है? कितना है हम लोग का? 84। 84 का टुकड़ा करेंगे, 2 से देंगे कितना होगा? 42। से देंगे कितना होगा? 21। 3 से देंगे कितना होगा? 3 7 21। 2 का स्क्वायर 2, 3 गुना 7। कहाँ पे है बाबू? कहाँ पे है? 2 का स्क्वायर 2, 3 गुना 7। ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही। बाबू आपको हिसाब को समझना है तभी बनाना है, आप ऐसे मत बनाओ। ऑब्जेक्टिव को पहले आप समझ लो, उसके बाद बनाओ। 15 और 20 का एचसीएफ। फिर एचसीएफ बोला बाबू, पहले नंबर पे बनाए थे हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ कितना बोला? 15 और 20 का एचसीएफ। तो 15 का टुकड़ा करना है, कितना होगा? 3 5। 15 का टुकड़ा करेंगे तो कितना होगा? 3 5। और 20 का टुकड़ा करेंगे, 2 से देंगे कितना हुआ हम लोग का? 10। फिर 2 से देंगे कितना हुआ? 5। 5 एकम 5। दोनों में क्या मिला? 5 मिला। दोनों में क्या मिला? 5। हम लोग का ऑप्शन सी सही। ऑप्शन सी में कितना है? 5। ऑप्शन सी सही। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग का क्या है? 15 और 20 का एलसीएम
15 और 20 का एलसीएम है। तो 15 और 20 का पूरा करना है तो कितना होगा हम लोग का, पूरा करेंगे तो 3 पछे कितना हुआ 15, 3 पछे 15, 20 का टुकड़ा करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, 2 गुना 10 20। तो हम लोग का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। एलसीएम मतलब क्या, यहाँ पे दो कितने बार है, 2 बार, तो 2 दूना 4 और 3 एक बार है, कितना हुआ 4, 4 तिया 12 और 1 5 बार है, 12 पंचे 60। ऑप्शन सी से हम लोग का कितना हुआ, ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी से है हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन सी है। क्योंकि बाबू आपको एलसीएम में क्या करना होता है बाबू, दोनों का टुकड़ा करके जो जितना बार आया है, दो बार आया अधिक बार, इसलिए 2 का पावर किया है, 3 एक बार है और 5 एक बार है, पूरा का गुना कर देंगे बस। अब हम लोग और 8 नंबर देखेंगे, 8 नंबर देखेंगे हम लोग क्या है 8 नंबर में, 7/8 का दशमलव प्रेशर है, 7/8 दशमलव प्रेशर का शर्त क्या आता है, अगर 2 और 5 आ जाए तो दशमलव प्रेशर क्या होगा, शांत होगा, हम लोग क्या होगा शांत। क्या दशमलव प्रेशर है, क्या है शांत है या अशांत है, देखना है बाबू। 8 का टुकड़ा करके कितना होगा, 2 गुना 2 तो कितना है 8 का पावर, ये 2 का पावर कितना है 3, कितना है 2 आया ना, हम लोग क्या है ये क्या है शांत है, वो शांत, ऑप्शन ए से, ऑप्शन ए से। अब हम लोग देखेंगे कितना नंबर, 9 नंबर देखेंगे, 9 नंबर 100 कितना है हम लोग का, 1/3 का दशमलव प्रेशर क्या होगा, 1/3, 1/3 एक अपन 3, 1/3 तो क्या होगा, वो इसका टुकड़ा होगा नहीं होगा, 3 है। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी दूसरा संख्या आए तो क्या होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। हम लोग का ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी से। अब हम लोग 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर में क्या है हम लोग का, 10 नंबर में क्या है, 10 √5 है, √5 क्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। तो बाबू हम लोग का जो रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर कितना है 5 है, इसका टुकड़ा होगा नहीं होगा, इसका टुकड़ा नहीं होगा, तो हम लोग का ये क्या है, ये हम लोग का अपरिमेय संख्या है। इसकी जगह अगर हम लोग का कितना 4 होता है ये परिमेय, किंतु 4 को हम 2 गुना 2 करके बाहर निकाल सकते हैं, इसका टुकड़ा होगा। तो हम लोग का कितना आंसर होगा, क्या आंसर होगा, अपरिमेय संख्या, क्या होगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। सवाल नंबर हम लोग 11 देखेंगे, सवाल नंबर 11, पाई क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण वर्ग या पूर्ण धन। बाबू पाई हम लोग का हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, पाई क्या होता है हम लोग का अपरिमेय संख्या, पाई क्या है, पाई हम लोग का अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है हम लोग का अपरिमेय संख्या है, ये नहीं बाबू, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी से होगा, ऑप्शन बी। नंबर सवाल है, 92 सवाल है हम लोग का, सिर्फ प्राकृतिक संख्याएं होती है, परिमेय अपरिमेय केवल पूर्णांक कोई नहीं। तो हम लोग का सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है परिमेय संख्या, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग सवाल नंबर 13 देखेंगे, जीरो है, जीरो क्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या। हम लोग का जीरो क्या है, जीरो एक हम लोग का पूर्ण संख्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है बाबू, और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। अभाज्य संख्या हम लोग का क्या होता है, अभाज्य संख्या हम लोग का 4 से शुरू होता है। विषम संख्या क्या है, जो जिसमें दूसरे पूरा पूरे भागने जाएगा वो विषम संख्या है। तो हम लोग का ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी से पूर्ण संख्या होती है, ऑप्शन बी से। सवाल नंबर 14 देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 14 क्या है, अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है। अभाज्य मतलब क्या है बाबू, ऐसी संख्या जिसमें दूसरी संख्या से भागनी चाहिए। तो आप यहाँ पे दिमाग लगाओ, ऑप्शन ए में क्या है 9 है, इसमें दूसरी संख्या से भाग जाता है, तो ये हम लोग का ये अभाज्य संख्या नहीं है, हम लोग का ये क्या है भाज्य संख्या है। ऑप्शन बी है क्या है बाबू, हम लोग का 15, 15 क्या है हम लोग का, 15 हम लोग का भाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें दूसरी संख्या से भाग जाते हैं, 3 से जाता है और 5 से जाता है। 17 क्या है हम लोग का, हाँ 17 में किसी संख्या से भाग नहीं जाएगा। 17 क्या है हम लोग का, 17 है हम लोग का अभाज्य संख्या, 17 हम लोग का अभाज्य संख्या, 17 हम लोग का अभाज्य संख्या है। सवाल नंबर 15 देखेंगे हम लोग, संयुक्त संख्या कौन सी है, संयुक्त बोलो या फिर भाज्य बोलो, वही बात है बाबू, संयुक्त संख्या या भाज्य संख्या। संयुक्त संख्या, संयुक्त मतलब क्या होता है भाज्य संख्या, ऐसी संख्या जिसमें दूसरी संख्या से भाग जाएगा। 13 में तो दूसरी संख्या से भाग नहीं जाती है, 17 में भी नहीं जाएगा, 19 में भी नहीं जाएगा, हम लोग का 21 में जाएगा, 21 में दूसरी संख्या से भाग जाता है, 3 से जाता है, 7 से जाता है। सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 16 देखेंगे हम लोग, 91 का अभाज्य गुणनखंड है, 91 का अभाज्य
गुणनखंड। बाबू अवयव गुणनखंड मतलब क्या है, आपको टुकड़ा करना है। 91 का टुकड़ा करेंगे, 91 का टुकड़ा करेंगे, 91 क्या टुकड़ा करेंगे हम लोग का। 13 सत्ते 91 होता है, 13 सत्ते 91, 13 के 13 पारा में 91 आता है, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए सही। अब इसी प्रकार हम लोग 17 नंबर देखेंगे। 17 नंबर में क्या है, सो कितना है 36 का एचसीएफ, 36 का एचसीएफ कितना है बाबू, दिया हुआ है कितना, 36,48 है, 36,48 है। तो हम लोग का 36 का एचसीएफ दिया हुआ है, 36 का एचसीएफ 48, ये 36,48। तो बाबू इसका हम लोग का आंसर क्या होगा, 48, ये हम लोग का यहाँ पे आंसर हो जाएगा हम लोग का 36, 36 का 36। तो यहाँ पे हम लोग टुकड़ा करेंगे, 36 का, 36 का टुकड़ा करेंगे, एचसीएफ है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा बाबू यहाँ पे ऑप्शन 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 सी सही, ऑप्शन सी सही। इसी प्रकार हम लोग का 18 नंबर सवाल है। 18 नंबर क्या है, 36 और 48 का एलसीएम, 36 और 48 का एलसीएम क्या होगा। तो टुकड़ा करना है बाबू, एलसीएम क्या मतलब दोनों को निकालना है, 36 और 48 का एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपली लोसो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं लोसो। लोसो बाबू दोनों का टुकड़ा करना है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 36 का पहले टुकड़ा करेंगे हम लोग, 36 का टुकड़ा करेंगे, दूसरे दिन कितना होगा हम लोग का 18, फिर दूसरे दिन कितना होगा 9, फिर तीसरे दिन के 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब 48 का टुकड़ा करेंगे, 48 का टुकड़ा करेंगे, दूसरे दिया हम लोग का कितना हुआ 24, दूसरे दिया 12, दूसरे दिया 6, फिर दूसरे दिया 3। इससे मतलब क्या होता है बाबू, इसका पावर कितना बार आया है, एक बार, दो बार, तीन बार है, चार बार है। तो दो दो में पावर 4, तो कितना होगा हम लोग का 16, 16 और यहाँ पे कितना है 3 का पावर 2, दो बार है, दो बार, 3 तिया 9, 16 और 9 को गुना करना है। तो 16 के हम लोग कितना होता है 144, 16 144, ऑप्शन सी सही। इसी प्रकार हम लोग का 19 नंबर सवाल है। 19 नंबर सवाल है, जिन संख्याओं का एचसीएफ 1 है वे कहलाती है, एचसीएफ 1 है, हम लोग का एचसीएफ 1 है तो वो संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है बाबू, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या कहलाती है। इसी प्रकार हम लोग का 20 नंबर सवाल है। 125 का अभाज्य गुणनखंड है, 125 का अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या है, वो उसका टुकड़ा करना है। 125 का टुकड़ा करेंगे अभी तो कितना होगा, 5 से देंगे, 5 के बाद 25, फिर 25, ट्रिपल 5 आएगा हम लोग का, कितना आएगा ट्रिपल 5, क्या आएगा बाबू ट्रिपल 5, ट्रिपल क्या आएगा, ट्रिपल 5 क्या आएगा हम लोग का, ट्रिपल 5 आएगा। देखते हैं बाबू आप लोग यहाँ पे करना देख लिए है, थोड़ा काट हो गया है बाबू इसलिए। 125 का अभाज्य गुणनखंड, 125 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो जहाँ पे 5 के बराबर 3 है वही 125 का अभाज्य गुणनखंड होगा बाबू। 125 का टुकड़ा करना है, 5 से देंगे तो 25, फिर 5 से देंगे 5 5। इसी प्रकार हम लोग 21 नंबर सवाल देखेंगे, किन भिन्न का दशमलव मतलब शांत होगा, किस भिन्न का दशमलव मतलब शांत होगा। शांत मतलब बाबू जिसका 2 और 5 रहेगा टुकड़ा करके, 2 और 5 कितना बाबू, 2 या 2 आए या फिर 5 आए। तो यहाँ पे 3 3 अपन 7 है, 7 का तो नहीं होगा, 5 अपन 8 है, 8 का होगा, वो 8 का 2 आएगा। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही, ऑप्शन ऑप्शन बी सही, हम लोग का ऑप्शन बी सही। इसी प्रकार हम लोग 22 नंबर सवाल देखेंगे। 22 नंबर पे क्या है, यदि हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 हो तो दशमलव होगा। देख बाबू 2 और 5 आएगा तो हम लोग का क्या होगा, शांत, 2 और 5 शांत। इसके अलावा कोई भी संख्या आएगा तो क्या होगा, अशांत, अशांत। अब हम लोग का 23 नंबर सवाल देखेंगे, रूट 9 का मान होगा, रूट 9 का मान होगा, वो रूट 9 है, रूट 9। अगर इसका टुकड़ा करें तो क्या होगा हम लोग का, 3 गुना 3, 3 गुना 3, दोनों में एक, दो में से एक भार है, कितना का भार 3, 3 कितना आंसर हम लोग का 3, ऑप्शन बी से। इसी प्रकार हम लोग 24 नंबर सवाल देखेंगे। तो अगर अपन 25 का दशमलव रूप होगा, दशमलव रूप होगा, दशमलव रूप क्या होता है बाबू, अगर अपन कितना बोले 25, अगर अपन 25 का रूप होगा तो इसको इसका भाग देना है बाबू, इसको भाग देंगे हम लोग, कितना है 11, 11 अपन 25, 11 से भाग देंगे 25 को, जैसे हम लोग का यहाँ पे कितना है 25, कितना है बाबू 25, 25 25 भागा 11, तो यहाँ पे जीरो लगाएंगे हम लोग, यहाँ पे पॉइंट लेंगे,
उसके बाद भाग भाग देंगे 25 कितने बार में जाएगा वो 4 बार में, कितने बार में जाएगा 4 बार में, कितना होगा 100, 100 कितना हुआ हम लोग का 100, 100 हुआ 4 बार में, तो 4 बार में गया तो 100 हुआ, बचा कितना 10, फिर हम लोग का जीरो होता है कितना 4 बार में, तो हम लोग का डबल 4 आएगा, डबल 4, डबल 4 किसमें है बाबू ये नंबर पे, ये नंबर हम लोग का से। सवाल नंबर 25 देखेंगे हम लोग, 2 और 5 के अतिरिक्त किसी अन्य अभाज्य गुणनखंड वाला हार देता है, हार देता है, कौन देता है बाबू, दस शांत, दसना वाला प्रेशर, पूर्णांक, अपरिमेय, पूर्णांक देता है बाबू। 2 और 5 के अतिरिक्त किसी अन्य अभाज्य गुणनखंड वाला हार देता है, अभाज्य गुणनखंड वाला हार कौन देता है, अशांत, अशांत देता है बाबू, अशांत, अनावर्ती, अशांत, अशांत, अनावर्ती, दसना वाला। सवाल नंबर 26 देखेंगे हम लोग, 64 का अभाज्य गुणनखंड होगा, 64 का टुकड़ा करना है बाबू, 64 का टुकड़ा करेंगे, 64 का टुकड़ा करेंगे हम लोग, कितना होगा 2 गुना 2 से देंगे कितना होगा हम लोग का 32, 16 देंगे, 2 से देंगे कितना होगा हम लोग का 6 पर 6 होगा बाबू, 6 कितना 2 के 2 मतलब 2 के 2 मतलब 8, 8 में 16, 16 में 32, 32 में 64, कितना आया 6, 6 बार हम लोग का 2 आएगा, तो 2 का पावर 6, ऑप्शन ए से। सवाल नंबर हम लोग 37 देखेंगे, 45 का अभाज्य गुणनखंड होगा 45, 45 का टुकड़ा करना है बाबू, 45 का टुकड़ा करेंगे, 45 का अभाज्य गुणनखंड होगा 45, 3 से देंगे तो हम लोग कितना आएगा 15, फिर कितना आएगा 3 5 15, 3 का पावर 2 5, 3 का पावर 2 5, ऑप्शन ए से, हम ऑप्शन ए से। इसी प्रकार हम लोग का 28 नंबर है बाबू, वास्तविक संख्या में शामिल है, वास्तविक संख्या में शामिल है केवल परिमेय संख्या, केवल अपरिमेय संख्या, परिमेय परिमेय और अपरिमेय दोनों, केवल पूर्णांक, बाबू हम लोग का परिमेय और अपरिमेय दोनों होगा, दोनों शामिल है वास्तविक संख्या में, परिमेय भी है शामिल और अपरिमेय भी शामिल है। इसी प्रकार हम लोग का सवाल नंबर 29 होगा, रूट 2 है, रूट 2 क्या है, रूट का टुकड़ा का वो नहीं, रूट 2 हम लोग क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार हम लोग का 30 नंबर सवाल है लास्ट, दो धनात्मक पूर्णांक के लिए सत्य संबंधित है, धनात्मक पूर्णांक के लिए बाबू हम लोग का फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल, दो संख्या गुणनफल, ये हम लोग का फॉर्मूला होता है ऑप्शन ए से। इसी प्रकार बाबू हम लोग का पूरा पूरा कंप्लीट हो गया ऑब्जेक्टिव बाबू, अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं तो आपका मैथ में इस चैप्टर का जितना भी आपका क्वेश्चन पूछता है पूरा बन जाएगा, इसीलिए हम लोग का ये चैप्टर भी कंप्लीट, ठीक है बाबू।